पहले मुझे लगा था कि डार्क फिनिक्स और जो म्यूटेंट्स की इनकी जो मूवी आ रही थी फॉक्स की, वो इन्होंने कैंसिल कर दी है। लेकिन कुछ घंटों पहले मुझे पता लगा है कि डार्क फिनिक्स का ट्रेलर आ चुका है, और कल मैंने सुना था कि डार्क फिनिक्स का जो ट्रेलर है वो लीक हो चुका है। तो काफ़ी लोगों ने तब भी देख लिया था, तो मेरे ख्याल से इसलिए शायद उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। एक ये भी वजह हो सकती है। तो पहले मैंने सोचा था कि इसकी ट्रेलर ब्रेकडाउन की वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मैंने थोड़ा सा फेस कैम वाली वीडियोस का काम शुरू करना है, कि अब आपको काफ़ी फेस कैम वाली वीडियो देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड अच्छा करने की कोशिश की है। उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश की है मैंने। तो मैंने सोचा कि ट्रेलर ब्रेकडाउन से पहले आप लोगों के साथ उस ट्रेलर को देखा जाए, क्योंकि मैंने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा। मैं स्कूल में था जब मुझे पता चला कि ट्रेलर आ चुका है। अब ट्रेलर देखने से पहले मैं आप लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशन बता देता हूँ कि मुझे इस ट्रेलर से क्या एक्सपेक्ट हो रहा है। अब जो आपके पास सांसा स्टार का जो कैरेक्टर, जो गेम ऑफ थ्रोन वाली लड़की है, सोफी टर्नर है मेरे ख्याल से नाम, हाँ, वो मुझे कहीं से भी जीन ग्रे नहीं लगती। मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग कहते हैं कि वो जीन ग्रे, मतलब उसको सूट नहीं करता वो कैरेक्टर। लेकिन वो एक्टर बुरी नहीं है, मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो एक एक्टर बुरी है। मैं कह रहा हूँ कि वो बस उसको वो कैरेक्टर सूट नहीं करता। और मेरे ख्याल से ये फॉक्स की एक्समैन की आखिरी मूवी होगी। ये इसकी ट्रिलॉजी को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो जो मूवी है जीन ग्रे की, जिसमें वो डार्क फिनिक्स बनती है, जिसमें वुल्वरीन उसको मार देता है, वो वाली मेरे ख्याल से इनकी थर्ड मूवी है। सबसे पहली मूवी एपोक्लिप्स वाली है, और ये जो है दरमियान में इसके जो बीच में आ रही है ये वाली जो अब रिलीज होगी डार्क फिनिक्स। और मुझे ये भी पता चला है कि डार्क फिनिक्स और जो एपोक्लिप्स थी उनके दरमियान तकरीबन 10 साल का डिफरेंस है, और ये 90s की मूवी है। तो आप ये समझे कि जो लास्ट स्टैंड मूवी थी वो इसके बाद की है, यानी कि अपोक्लिप्स पहले आती है, फिर उसके बाद ये वाली मूवी है, और इसके बाद जाके लास्ट स्टैंड आती है। तो हमें यानी कि इसमें वुल्वरीन तो देखने को शायद ना ही मिले। और अगर कॉमिक की बात करूं तो कॉमिक में इसको जो पावर्स मिली थी वो मिली थी स्पेस में, क्योंकि स्पेस में मुझे याद है कॉमिक मैंने कुछ अर्सा पहले ही दोबारा इसको पढ़ा था, क्योंकि मुझे जब पता लगा कि डार्क फिनिक्स अभी भी ज़िंदा है, यानी कि मूवी बन रही है, मुझे तो लगा था कैंसिल हो गई है। तो मैंने एक दफ़ा दोबारा उसको देखा। तो जो इसका जो है कॉमिक ओरिजिन, वो ऐसा है कि ये कोई ट्रैप में फंस जाते हैं स्पेस में, तो वहाँ से निकलने का एक ही हल होता है कि ये अपनी पावर्स को यूज़ करे। जब ये अपनी पावर्स को यूज़ करती है तो एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, तो वहाँ पर उसको फिनिक्स फोर्स अपीयर होती है, जो इसको कहती है कि अगर तुम अपने दोस्तों वगैरह को बचाना चाहती हो तो तुम्हें, यानी कि वो अपनी बॉडी उसे दे देती है, और वो उसकी फिनिक्स फोर्स उसके अंदर आ जाती है, जो कि जीन ग्रे बनकर उनके साथ रहने लगती है एक्समैन के साथ, और उनको वो वहाँ से बचा लेती है। तो यानी कि अभी तक हमने स्पेस का फैक्टर किसी भी एक्समैन मूवी में नहीं देखा जितना मुझे याद पड़ता है। तो उम्मीद है कि शायद इसमें जो है हमें स्पेस का फैक्टर देखने को मिले। अब पहले एक दफ़ा ट्रेलर देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि इसके लिए ज़्यादा हाइप होना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल से मुझे तो नहीं लग रहा कि लोग इसके लिए ज़्यादा हाइप होंगे। खैर ट्रेलर देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। You think you can fix me? Jean, you are not broken. छोटी जीन ग्रे। The mind is a fragile thing. Takes only the slightest tap to tip it in the wrong direction. Ooh. Charles, what did you do? I had to keep her stable. I protected her. अच्छा, उसने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर। उई, ये वाला सीन। मुझे याद है, इसके माँ बाप मरते हैं इससे। एक्स फोर्स का कॉस्ट्यूम लग रहा है ना यहाँ पर। For answers. You feel like you don't belong here. You don't. They can't begin to comprehend what you are. She's changing. And what? You didn't come here looking for answers. You came here looking for permission. Jean. She's all rage, pain. Let's all come Oh, out space. at once. Jean lost control. She's still our friend. This is your fault, Charles. The world is on the brink. I'm sorry. I didn't stop it sooner. You're always sorry, Charles. And there's always a speech. ओ हेलमेट वापस। Nobody cares. There's still hope. Don't do this. They're right to fear me. I've seen evil.
I'm looking at it now. अच्छा, इस ट्रेलर को देखकर जो सबसे पहला मेरा इंप्रेशन है वो जो उसके पेरेंट्स मरे हैं ना गाड़ी में, वो वाला जो है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि कॉमिक्स में भी मेरे ख्याल से ऐसा है कि उसको वो अपनी पावर्स को यूज़ करती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल मेरे ख्याल से हो जाती है जब वो बच्ची होती है, जिसकी वजह से उसके माँ बाप मर जाते हैं, यानी कि उसका फॉल्ट होता है उसके माँ बाप मरना। दूसरी ये कि वो डेडपूल वाला जो एक्स फोर्स वाला कॉस्ट्यूम है वो इधर क्या कर रहा है यार। पिछले मेरे ख्याल से एपोकलिप्स के एंड पे जो इनका ब्लू कलर का था या ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम था वो बड़ा ज़बरदस्त था। येलो कलर आइकॉनिक कलर है, लेकिन जो वो बन गया था उसको ही लेके चलना चाहिए था इनको, लेकिन इन्होंने एक्स फोर्स वाले कॉस्ट्यूम में कन्वर्ट कर दिया उसे। एक और बात ये मुझे लग रही है कि जो प्रोफेसर एक्स है यानी कि चार्ल्स एक्जेवियर, उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसकी जो मेमोरीज हैं उसको रिमूव करने की कोशिश की है ताकि उसको कुछ याद ना रहे और उसको पेन ना हो, क्योंकि लोग उसे कह रहे हैं कि तुम, यानी कि वो जैसे म्यूटेंट्स को कह नहीं रहे, लोग शुरू से ही कहते आ रहे हैं कि तुम लोग हमारे जो है सोसाइटी का नासूर हो। तो मेरे ख्याल से प्रोफेसर उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ट्रेलर मैंने एक दफ़ा ही देखा है, तो और दफ़ा 2-3 दफ़ा देखूंगा ना तो और ज़्यादा चीज़ें आएंगी और भी देखूंगा मैं इंटरनेट से, तो उसके मिलाकर मैं एक आपको ट्रेलर ब्रेकडाउन भी ज़रूर दूंगा इसका। तो उम्मीद है आपको ये ट्रेलर रिएक्शन पसंद आया होगा। और ये जो फेस कैम वाली वीडियोज़ है इसको मैंने सिर्फ ट्रेलर रिएक्शन के लिए नहीं बल्कि बाकी कामों के लिए भी बनाया है, तो उम्मीद है कि आपको और ज़्यादा फेस कैम वाली वीडियोज़ देखने को मिलेंगी फ्यूचर में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।